आज भोले बाबा और माता पार्वती की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं बड़ी ही अद्भुत और अनोखी है। कृपया इसे अंत तक जरूर सुनें। इस कथा का संपूर्ण लाभ प्राप्त करें। एक बार भोले बाबा भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक पर जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो माता पार्वती कहती है, भोले बाबा मुझे भी आपके साथ भ्रमण के लिए पृथ्वी पर जाना है। तो उनको साथ लेकर भोले बाबा पृथ्वी पर भ्रमण के लिए जाते हैं। तो वह भ्रमण करते हुए देखते हैं झरने, नदियाँ, पहाड़, पर्वत और प्रकृति का अद्भुत आनंद उठाते हैं। तभी पशु पक्षी सभी को देखते हुए माता पार्वती कहती हैं, हे भोले बाबा, ये पृथ्वी कितनी सुंदर है। यहाँ प्रकृति का लुत्फ़ उठाते हुए मुझे बहुत आनंद आ रहा है। इस तरह वह दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी माता पार्वती की दृष्टि एक भक्त पे पड़ती है जो शिवलिंग की सेवा में लगा हुआ है। और देखते हुए माता पार्वती कहती हैं, हे भोले बाबा, ये आपका कौन सा भक्त है जो सब कुछ भूलकर भूख प्यास आपकी भक्ति में लगा हुआ है। तभी भोले बाबा कहते हैं, ये मेरा एक अद्भुत भक्त है जो दिन रात मेरी भक्ति में लगा है। तभी माता पार्वती कहती हैं, ये कैसा अनोखा भक्त है जो अपने मुख में जल भरकर ला रहा है और आपका अभिषेक कर रहा है। मैंने इसका ऐसा भक्त कभी नहीं देखा प्रभु, इसके बारे में आप मुझे बतलाएं। तभी भोले बाबा कहते हैं, ये मेरा भक्त मेरा अद्भुत और अनोखा भक्त है। तो माता पार्वती उसकी परीक्षा लेने को कहती हैं और भोलेनाथ उस भक्त की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। वह भक्त और कोई नहीं बल्कि भीलराज गणप्पा होता है। तभी वह देखता है कि शिवलिंग की दाहिने नेत्र से रक्त बह रहा है और वह घबराता है। पता नहीं किस कारण शिवलिंग की दाहिनी आँख से रक्त बह रहा है। मुझसे कोई टूटी हुई है या कोई गलती हो गई जिस कारण भोले बाबा मुझसे रुष्ट हो गए हैं जो दाहिने नेत्र से रक्त बह रहा है। भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? और अपनी दाईं आँख निकाल के उस शिवलिंग पर लगा देता है जिससे उस शिवलिंग का रक्त बहना बंद हो जाता है। तभी देखता है कुछ क्षण में ही दूसरे नेत्र से रक्त बहने लगता है। तो भीलराज को कुछ समझ नहीं आता। बाएं नेत्र से रक्त बहता हुआ देख के ना बायां नेत्र निकाल के उस शिवलिंग की बाईं आँख पे लगाने की सोचता है। तभी वो सोचता है कि ही मैंने नेत्र निकाला तो मुझे पता कैसे चलेगा कि किस तरफ किस जगह नेत्र लगाना है। इसलिए वो अपने पैर का अंगूठा उस जगह रख कर अपना नेत्र निकाल कर और शिवलिंग की दाईं ओर लगा देता है जिससे वह उस नेत्र का रक्त बहना बंद हो जाता है। यह सब देखकर भोले बाबा और माता पार्वती प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हुए कहते हैं कि हे भीलराज गणप्पा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तो गणप्पा भीलराज कहता है, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। कृपया मुझे देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि जीवन पर्यंत मैं आपकी सेवा करता रहूं श्रद्धा भक्ति से और कभी भी किसी का बुरा ना करूं, सभी के हित में सोचूं, इतना ही वरदान दीजिए। और उसकी ये बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं, हे भीलराज, मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा भक्त होने का वरदान देती हूँ जो महादेवों के सबसे बड़े भक्तों में तुम्हारी गिनती हो। ऐसा कहकर माता पार्वती और भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। के साथ ये कथा समाप्त हो जाती है। आपको ये कथा कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।